नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं बीपीएससी के एग्जाम में आए जाने वाले क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं आपको बता दूं किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। जनरल नॉलेज आते हैं, उसके बाद आपका रीजनिंग पूछा जाता है, हिस्ट्री पॉलिटिकल के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो मैं बात करता हूं जीके बीपीएससी में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके लिए किस प्रकार से जरूरी है। चंद्रशेखर आजाद के बारे में, देश आजाद हुआ था, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिलकर देश को आजाद कराया था। किसी एक व्यक्ति का वर्चस्व नहीं है। क्या आप जानते हैं जब देश आज़ाद हुआ था लगभग 190 साल तक देश गुलाम था, लेकिन इसको आज़ाद कराने के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से सहयोग दिया था। किसी ने धन से, किसी ने शरीर से, किसी ने मन से, किसी ने परिवार को छोड़ छाड़ के अपने सब कुछ त्याग दिया था। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जिन्होंने देश को आज़ादी के लिए मरते दम तक अंग्रेजों के हाथ नहीं आए और आखिरी दम तक लोहे को चने चबाना पड़ा। किसको चबाना पड़ेगा? लोहे का चने, तो अंग्रेजों को चबाना पड़ा। तो बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में। चंद्रशेखर आजाद कौन थे? हु वाज द चंद्रशेखर आजाद? तो बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद कौन थे। आप जानते होंगे देश को आजाद कराने में जैसे बड़े बड़े नेताओं ने सहयोग दिया है, बड़े बड़े लोगों ने सहयोग दिया है, उसी प्रकार से चंद्रशेखर आजाद देश का एक ढाल थे, एक प्रकार का लोहा थे। चंद्रशेखर आजाद कौन थे? चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्र सेनानी थे। वे शहीद राम प्रसाद बिस्मिल व शहीद भगत सिंह के शरीर यानी कि जिनके सखी के क्रांतिकारियों के अनंत में से एक थे। वे राम प्रसाद बिस्मिल यादव और शहीद भगत सिंह इन सब के सखी के यानी कि सारे संबंध में से एक थे, जिनको अच्छा दोस्त माना जाता था। राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह से वो प्रेरणा लेते थे। भगत सिंह को छोटा भाई मानते थे। चंद्रशेखर आजाद हमेशा भगत सिंह को छोटे भाई की तरह मानते थे। चंद्रशेखर आजाद जो थे एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने देश को आजाद में अलग अलग प्रकार से सहयोग दिया था। तो आप जानते होंगे चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ था। तो उनका एक शारीरिक जो मैं बता दूंगा जन्म कब हुआ था। शरीर के आधार पर सबका जन्म और मृत्यु एक निश्चित है। तो बताते हैं उनका जन्म जो हुआ था आप जानते होंगे एक साधारण गरीब परिवार में हुआ था। उनका जन्म हुआ था आपका सबसे गरीब किसान में, जो कि घर में। और चंद्रशेखर आजाद का नारा भी जो था एक क्या था, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बात करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल और शहीद भगत सिंह, उनके एक शरीर खास संबंध व्यक्ति थे, जो कि शरीर का एक हिस्सा होता है, राइट और हैंड। उसी तरह से तो अपने संगठनात्मक कौशल के लिए जाने जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद को किसने गोली मारी थी? तो कुछ याद रखना आपको, कुछ कारगर हथियार लोगों ने मारी थी, लेकिन वो खुद गोली उनको कुछ लगा नहीं था, वो स्वयं को अपने आप से गोली मार लिए थे। और कुछ सवाल के आधार पर कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद को किसने गोली मार दी थी, ये गलत है। चंद्रशेखर आजाद जो है किसकी खोज की थी? न्यूटन और तारे के ब्लैक होल की खोज की थी। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो मैं बात करता हूँ इलाहाबाद के अंदर उनका जन्म हुआ था। और चंद्रशेखर आजाद ने अल्फ्रेड पार्क का नारा बदल कर क्या रखा गया था? उनका जो मृत्यु हुआ था वो अल्फ्रेड टावर में हुआ था। अल्फ्रेड एक पार्क था, याद रखना आपको, अल्फ्रेड पार्क था इलाहाबाद के अंदर में, प्रयागराज में। और वहां पे उनकी मृत्यु हो गई थी प्रयागराज के अंदर में। चंद्रशेखर आजाद का जो है आपको याद रखना है किस उन्होंने क्या चीज खोज किया था? तो न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल की खोज की थी। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क बदल कर नाम रखा गया था, क्या चीज? तो आजाद पार्क रखा गया था, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की जो मृत्यु हुई थी वो अल्फ्रेड पार्क में हुआ था, जो कि प्रयागराज के अंदर स्थित है। तो बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद का नारा क्या था, याद रखना आपको, और उनका जन्म तथा मृत्यु कब हुआ था। तो उनका नारा था आजाद है और आजाद ही रहेंगे। जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को और मृत्यु हुआ था 27 फरवरी 1931 को। चंद्रशेखर आजाद ने देश के शहीद के लिए, देश की व्यवस्थाओं के लिए, देश को आजाद के लिए अलग अलग प्रकार से कार्य किए थे। उनमें से एक स्वतंत्र व्यक्ति माने जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कैसे हुई थी? तो उन्होंने खुद को गोली मार लिया था। 14 साल की उम्र में उन्हें जब जेल में डाला गया था तो एक अंग्रेज से कह दिया गया था कि मैं आपको ये वचन देता हूँ कि जिस दिन आप मुझे पकड़ लोगे मैं खुद को आपके हवाले कर दूंगा। आज तक वो कभी उनको पकड़ नहीं पाए। अभी भी देश उनके नाम से जो कहते हैं कि स्मारक बना रखा है, क्योंकि अब तो वो शरीर के लिए त्याग चुके हैं। भगवान के आधार पर कहा जाए, देश की व्यवस्थाओं के आधार पर कहा जाए। तो बात करते चंद्रशेखर आजाद का नारा क्या था? तो उनका नारा था आजाद ही रहेंगे और आजाद ही रहेंगे, यानी कि आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। जन्म उनका 23 याद रखना आपको जुलाई हुआ था और 1906 को। मृत्यु हुआ था 27 फरवरी 1931 को। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कैसे हुई थी? उन्होंने खुद को स्वयं को गोली मार लिया था। अंग्रेजों के हाथ ना आने की कसम खा रखी थी। चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली क्यों मारी थी? क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था कि वो कभी भी पुलिस के हाथ जिंदा नहीं आएंगे।
तो कई सारे व्यक्ति कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा मुंह पे ताव देते रहते थे कि हम हैं देश के शहीद हीरो। उनका मानना था कि जब तक रहेंगे अंग्रेजों को लोहा चना चबाना पड़ेगा, लोहा चना चबाना पड़ेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।